सर्वेभ्यो नमो नमः। नीति शतकम की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 2 वीडियोज पढ़े हैं और 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग 61वें प्रश्न से नीति शतकम की प्रश्नोत्तरी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों परिष्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषये यस्य प्रभोर निर्धनाः। शास्त्रों परिष्कृत शब्द सुंदर गिरह यानी कि शास्त्रों के द्वारा अभिमंडित शब्दों से सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदेयागमा शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने वाले, विख्याता कवि लोग जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है प्रस्तुत श्लोकांश किस पद्धति से लिया गया है। का ब्रह्म स्तुति, खा विद्वान पद्धति, गा सुजन पद्धति, घा कर्म पद्धति। ये जो विद्वान पद्धति है इसको विद्वत पद्धति भी लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। तो ये लिया गया है विद्वत पद्धति से। किससे? विद्वत पद्धति से ये श्लोक लिया गया है और हमारी बुक में ये हमारी पुस्तक में 15वां श्लोक है। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर प्रश्न पे। वसुधाधिपस्य जाड्यम परिचायकम अस्ति। वसुधाधिपस्य राजा की जाड्यम जड़ता का परिचायक है। का कुत्स्याः स्यु कुपरीक्षका जो कुत्सित कुपरीक्षक ऐसे कुत्सित होते हैं। खा कवयस्त्वर्थम विना होगा, विनी नहीं, विना पीश्वरा मतलब कि कवयस्त्वर्थम ऐसे कवि बिना अर्थ के अर्थात बिना धन के ही ईश्वरा अर्थात समर्थ हैं, समादरणीय है। गा विख्याता कवयो यस्य विषय निर्धनाः वसंति विख्यात कवि जिसके राज्य में निर्धन होकर निवास करते हैं। घा शास्त्रों परिष्कृत शब्द सुंदर गिरह कविगण शास्त्रों से अभिमंडित सुंदर वाणी वाले कविगण। तो कौन सा उत्तर हो सकता है? देखिए इसका उत्तर आप तभी दे पाएंगे यदि श्लोक का अर्थ आपको आता होगा। तो इसमें यही वाला गा नंबर उत्तर सबसे सही है कि उस राजा की जड़ता का परिचायक है जिसके राज्य में विख्याता कवयो यस्य विषये निर्धनाः वसंति यानी कि जिस राजा के राज्य में कवि समुदाय निर्धन होकर रहता है। तो गा नंबर उत्तर सही है। 63 नंबर प्रश्न पे आ गए। शिष्य प्रदेयागमा शब्द से अर्थ अस्ति। ये जो शिष्य प्रदेयागमा शब्द है इसका अर्थ क्या है? का शिष्य को दिया गया ज्ञान, खा विद्यार्थियों के लिए दिया गया दान और गा शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने वाले। घा नंबर है का तथा गा। तो इसमें होगा जो सही उत्तर होगा वो गा नंबर होगा। शिष्य प्रदेया आगमा यानी कि शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देने वाले। आगम माने होता है शास्त्र और प्रदेया माने दिया जाने वाला। शिष्य तो शिष्य होगा। तो शास्त्रों को शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने वाले। 64 नंबर प्रश्न है। कुत्स्याः स्यु कुपरीक्षका ही मणयो यैर अर्घतः पातिताः सूक्ति कस्य ग्रंथे उद्घृता अस्ति। यह सूक्ति किस ग्रंथ में उद्घृत है? का नीति शतकम, खा मेघदूतम, गा कादम्बरी, घा किरातार्जुनीयम। तो ये नीति शतकम में। अभी तो आपको लग रहा है कि बड़ा सरल प्रश्न है, इसलिए हमने सूक्तियों पर आधारित ये रख ही दिया एक प्रश्न, नहीं तो सूक्ति पर आधारित अभी हम कोई भी प्रश्न नहीं बना रहे हैं। और टीजीटी के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ लगे हैं सबका हम मिक्सअप करके सूक्तियों की ही केवल वीडियो बनाएंगे, प्रश्नोत्तरी कराएंगे, तो उसमें ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसे में तो जो बुक हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये किस पुस्तक से सूक्ति ली गई है, तो इसमें आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। 65 नंबर प्रश्न है और आसानी से कर पाएँ ये हम नहीं चाहते हैं, आपका परीक्षण होना चाहिए। कस्य राज्ये कविजनाः निर्धनाः वसन्ति। किसके राज्य में कविजन निर्धन होकर निवास करते हैं? का यस्य प्रभोर निर्धना भवति।
जिसके प्रभु निर्धन होते हैं। खा यो विनापीश्वराः भवन्ति। गा ये वसुधाधिपाः कुपरीक्षकाः भवन्ति। घा ये निर्धनाः भवन्ति। तो इसमें भी जब हम श्लोक का अर्थ जाने रहेंगे हम उत्तर तभी दे पाएंगे। तो श्लोक में आया है ये वसुधाधिपाः कुपरीक्षकाः भवन्ति, यानी कि जो वसुधाधिप अर्थात राजा लोग कुपरीक्षक होते हैं उनके राज्य में कवि जन निर्धन होकर निवास करते हैं। 66 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। कुपरीक्षकाः पदे समासः अस्ति। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। का बहुब्रीहि। खा नई तत्पुरुष होगा। गा द्विगु घा कर्मधारय। 66 नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो 66 नंबर प्रश्न में होगा कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। कुत्सिताः परीक्षका इति कुपरीक्षका कर्मधारय समास। और कुपरीक्षका यानी कि कुत्सिताः मूल्यांकन कर्तारः, ऐसा समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग इसी के साथ। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट भी करें कि कैसी लग रही है प्रश्नोत्तरी। अगर ठीक ना होगी तो हम इसमें सुधार करेंगे। और हमको भी जानने का हक है कि हम जो कर रहे हैं आपके लिए वो किस प्रकार का है, तो आपको कमेंट करना चाहिए। 67 नंबर प्रश्न है तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः अस्मिन् श्लोकांशे जाड्यम पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति। यानी कि जो जाड्यम में द्वितीय विभक्ति है, देखिए जाड्यम गलत लिखा, आधा डा होगा। तो जाड्यम में ये जो द्वितीय विभक्ति है किस सूत्र से है ये पूछना चाह रहे हैं प्रश्न में। का कर्मणि द्वितीय से। खा पृथक बिना नानाभिः तृतीया से। नाना पृथक बिना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम से। गा अकथितंचा से। घा में देखिए दोनों में एक ही लिख गया, ये गड़बड़ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपका प्रश्न वैसे भी क्लियर है। तो यहाँ पे बिना पद आया है ना, तो इसलिए पृथक बिना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम से यहाँ पे द्वितीया हो गई ना। ठीक। और ये वाला सूत्र कई विभक्तियां विकल्प से करता है, तो और कौन सी विभक्ति करता है ये आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 69 नंबर प्रश्न है विद्वद्भिः सह कः स्पर्धा कर्तुम सक्षमः। विद्वानों के साथ, कवियों के साथ कौन स्पर्धा करने में सक्षम है? हमें उत्तर श्लोक के अकॉर्डिंग देना है, नीति शतकम के ही अनुसार देना है। का सामान्य जना। खा नृपः। गा सैनिकाः। घा न किमपि। तो होगा ना किमपि। विद्वानों के साथ ना तो सामान्य लोग तो समानता कर ही नहीं सकते, राजा भी नहीं कर सकते, सैनिक भी नहीं कर सकते। आज के संदर्भ में जब हम सोचेंगे तो विद्वान का अर्थ यहाँ बुद्धिमान से लेंगे, तो बुद्धिमान व्यक्ति के साथ तुलना किसी की नहीं की जा सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों को बड़े अच्छे से कर पाता है। 70 नंबर प्रश्न है विद्याख्यम अंतर्धनम विषये असत्य कथनम अस्ति। यानी कि विद्या रूपी जो गुप्त धन है उसके विषय में कौन सा कथन असत्य है? का हर्तुर्याति स गोचरम की मपि। माँ यहाँ पे होगा। ठीक। हर्तुर्याति स गोचरम किमपि। खा संपुष्णाति यत् सर्वदा। गा प्रतिपाद्यमानमनिशं वृद्धिं प्राप्नोति। घा कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति। देखिए अगर आप श्लोक को अच्छे से पढ़े होंगे, उसका भाव पढ़े होंगे, अर्थ पढ़े होंगे, व्याकरण पढ़े होंगे, तब आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो असत्य कथन हमें विद्या के विषय में, विद्या रूपी गुप्त धन के विषय में ढूंढना है। हर्तुर्याति स गोचरम अपि, यानी कि अपहरणकर्ता के मार्ग में गोचरम अपि, स गोचरम अपि, वह गोचर हो जाती है। तो और खा नंबर में संपुष्णाति,
यानी सुख, सम माने सुख को, पुष्णाति माने बढ़ाती है, यत सर्वदा सदैव, गा प्रतिपाद्य मान मनीषम वृद्धिम प्राप्नोति, और निरंतर बांटी जाती हुई, दिन रात बांटी जाती हुई भी वृद्धिम प्राप्नोति, वृद्धि को प्राप्त कराती है। तो ग नंबर सही है, खा नंबर भी सही है। और कल्पांतेष्वपि न प्रयाति, घा नंबर कह रहे हैं कल्पांतेष्वपि न प्रयाति, यानी कि कभी भी समाप्त ही नहीं होती है, कल्प के अंत में भी नहीं समाप्त होती है, प्रलय काल में भी नहीं समाप्त होती। कल्पांते स्वप माने अंत समय में, प्रलय काल में भी नहीं समाप्त होती है। तो ये भी सही है, यानी कि का नंबर उत्तर आपका गलत है। देखिए मिटा के हम फिर से कर रहे हैं। गलत कौन सा है? असत्य पूछा है ना, तो असत्य का नंबर है। कैसे असत्य है? श्लोक में दिया है हर्तुर्याति न गोचरम किमपि, यहाँ माँ होगा हर्तुर्याति न गोचरम किमपि, यानी कि अपहरणकर्ता के मार्ग में नहीं आती, दिखाई नहीं देती है। विद्या ऐसा धन थोड़ो है कि दिखाई दे और चोर चुरा ले। तो यही वाला सेंटेंस का नंबर सेंटेंस गलत है, अर्थात यही हमारा उत्तर है। 71 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। ये शाम तान प्रतिमान मुज्झत नृपाह कस्तैः सह स्पर्धते, किस पद्धति से लिया गया है? ये शाम इस प्रकार, तान प्रति उनके प्रति, मानम उज्झत मानम उज्झत अर्थात उनके उन विद्वानों से कौन स्पर्धा कर सकता है? हे नृप कस्तई सह स्पर्धते, कौन उनके साथ स्पर्धा कर सकता है? इसलिए मानम उज्झत अर्थात अभिमान को त्याग दो, ये कहा जा रहा है। तो किस पद्धति से लिया गया? का सुजन पद्धति, खा कर्म पद्धति, ग मानसौर्य पद्धति, घा विद्वत पद्धति। ये देखिए यहाँ गलत लिख गया, यहाँ पद्धति होगा, पद्धति समझ लेना, और घा नंबर ही उत्तर होगा। अभी इसका मतलब हम ब्रह्मस्तुति और मूर्ख पद्धति से प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। अब हम लोग विद्वत पद्धति से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो जिस पद्धति से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो अगर पद्धति वाला पूछा जाएगा तो वही होगी, लेकिन पेपर की दृष्टि से जब आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पर किसी भी पद्धति से पूछा जा सकता है, तो आपका गलत नहीं होगा। 72 नंबर प्रश्न है हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा अस्मिन् श्लोकांशे सम शब्दस्य अर्थः अस्ति। सम शब्द का अर्थ बताना है। का दुखम, खा सुखम, गा सुंदरम, घा शांतम। तो यहाँ पर होगा सुखम अर्थात सम, यानी कि सुख की वृद्धि कराती है। कौन? विद्या। सम का अर्थ यहाँ पर सुख से लिया गया है। और 73 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। तृणम इव लघु लक्ष्मी कस्य न संरुणद्धि, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी कस्य न संरुणद्धि, किसे बांध नहीं सकती है? का अधिगत परमार्थान पंडितान, खा वारणानाम, गा विषतंतुर्वारणम, घा श्याम गंड स्थला नाम। तो यहाँ पर अधिगत परमार्थान का अर्थ है परम तत्व को जानने वाले पंडित लोगों को। खा वारणा नाम अर्थात हाथियों को। का विष तंतुर वारणम कमल नाल से बांधना। और घा श्याम गंड स्थला नाम, श्यामल कपोल स्थल वालों को। तो किसे नहीं लक्ष्मी बांध सकती है? तो अधिगत परमार्थान पंडितान, किसको नहीं बांध सकती है? अधिगत परमार्थान पंडितान, परम तत्वज्ञानी श्रेष्ठ पंडितों को तुच्छ लक्ष्मी नहीं बांध सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 74 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए इसी के साथ।
30 प्रश्न आज भी रहेंगे इस प्रश्नोत्तरी में। संरूढ़द्धि पदे लकार पुरुष वचन, संरूढ़द्धि पद में लकार पुरुष वचन बताना है। ऐसे भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। का समरुधिर धन तिप, खा समरुध धन तिप, गा समरुधि धन तिप और घा समरुध धन तिप। तो देखिए इसमें देखना है हलंत विसर्ग धातु प्रत्यय उपसर्ग सब पे नज़र डालनी कौन सा सही होगा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है खा नंबर, सम धन रुध धन तिप, यानी कि ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और इसका अर्थ क्या है? बांधना या रोकना। 75 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम अत्र वारणानाम अस्ति, का निवारणम, खा अवरोधनम, गा न अवरोधम और घा होगा, कहीं कहीं पे मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट हो गया। घा नंबर है गजा नाम, तो वारणा नाम गजा नाम हाथी ना भवति विषतंतुर, विषतंतु अर्थात कमल नाल से कोमल कोमल जो रहता है उससे, वारणम अर्थात रोक नहीं सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं किसको? वारणा नाम हाथियों को। कैसे हाथियों को? अधिगत परमार्थान पंडितान, ऐसे हाथियों को। चलिए आगे देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? छंद। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, नत्वस्य दुग्धजलभेद विधौ प्रसिद्धाम्, वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुम् असौ समर्थः। प्रस्तुत श्लोके छंदो वर्तते। इस श्लोक में छंद बताना है। कौन सा छंद है? का वसंत तिलका, खा भुजंग प्रयात, गा पृथ्वी और घा हरिणी। तो अस्मिन् श्लोके वसंत तिलका छंदो वर्तते। वसंत तिलका छंद है। कैसे? उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव। ऐसे होगा। चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न है। प्रस्तुत श्लोक किस पद्धति से लिया गया है? ये जो श्लोक है अभी, ये अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, यह वाला श्लोक किस पद्धति से लिया गया है? का मानसौर्य पद्धति, खा आज्ञ पद्धति, गा विद्वान पद्धति और घा कर्म पद्धति। तो ये लिया गया है विद्वान पद्धति अर्थात विद्वत पद्धति से लिया गया है। अब तक हम लोगों ने 77 प्रश्न पढ़ लिए हैं। चलिए 78 नंबर पे, कुपितो विधाता हंसस्य किम अपहर्तुम न समर्थः। कुपित विधाता हंसस्य, हंस का, किम माने क्या, अपहर्तुम माने अपहरण करने में या बिगाड़ने में, न समर्था नहीं समर्थ हैं। का अम्भोजिनी वन विहार, खा विलास हंसस्य, गा दुग्ध जल भेदौ, घा दुग्ध जल भेद विधौ वैदग्ध कीर्ति। तो यही वाला होगा। घा नंबर होगा दुग्ध जल वैदग्ध कीर्ति। जो कुपित विधाता हैं वह हंस के कमल वन में क्रीड़ा करने के आनंद को तो पूर्णता अपहर्तु अर्थात नष्ट कर सकता है, परंतु जो उसका निर्छीर विवेक है उस यश को विधाता नष्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से घा नंबर उत्तर सही होगा। 79 नंबर प्रश्न है। दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धास्ते। दुग्ध जल इस भेद में, इस विधि में प्रसिद्ध है। का विधाता, खा हंस, गा विद्वान, घा कपोत। तो इसमें हंस प्रसिद्ध है। निर्छीर विवेक के लिए हंस के लिए ये कहावत है। चलिए ऐसा लोक में समाज में भी
ऐसा प्रचलित है। 80 नंबर प्रश्न है। देखिए बहुत अच्छा श्लोक आ गया है। इसमें दिया है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्डेकासमलङ्करोति पुरुषं संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। प्रस्तुत श्लोके कति आभूषणानि वर्णितानि सन्ति, यानी कि इसमें आभूषणों का जिक्र हुआ है इस श्लोक में। तो कितने आभूषणों का जिक्र हुआ है, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए का नंबर में 6 दिया है, खा नंबर में 7 दिया है, गा में 5 दिया, घा में 8 दिया है 80 नंबर के प्रश्न में। तो इसको इस प्रकार के भी प्रश्न कई बार आए हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है ना, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें 7 आभूषणों का वर्णन है। खा नंबर ये सही होगा, 7 आभूषणों का वर्णन है। चलिए हम लोग गिन के देख लेते हैं। पहला है केयूराणी, 1 नंबर हो गया ना। और दूसरा नंबर क्या है, हारा, यानी कि ये 2 नंबर हो गया। और उसके बाद है स्नानम 3, विलेपनम 4 और कुसुमम 5, नालंकृता मूर्धजा 6 और वाणेका, वाणी ये हो गया 7। तो कुल वाणी को मिलाकर कुल 7 आभूषणों का वर्णन है। देखिए प्रश्न तो किसी भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तो हमें हर चालाकी का उत्तर देने आना चाहिए, क्योंकि भाई मैटर तो वही है। प्रश्न पूछने के तरीका बदले रहेंगे तो हमारा कठिनाई स्तर भी बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए आप लोग मतलब हर चीज़ पे नज़र डाल के चला करें कि किस चीज़ का किस श्लोक में क्या वर्ण विषय है और उस वर्ण विषय की क्या विशेषता है, आदि सभी बातों को पढ़ते हुए आप लोग चलेंगे। 81 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत श्लोक के छंदोवस्त, इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो का शिखरणी, खा हरणी, गा पृथ्वी और घा शार्दूल। तो इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन वाले श्लोक में, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। और शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सतत गा, सूर्यास्वैर्मज मजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। इसके कहीं कहीं पे पाठ भेद मिलता है। 2 तरह के उदाहरण हमने देखे हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद के 2 तरह के लक्षण देखें। सूर्य स्वैर्यदिमः सजौ सतत गा, शार्दूल विक्रीडितम एक ये भी है। चलिए खैर वो विषय नहीं है, बता दिया है प्रसंग बस 82 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। श्लोकांश से अलंकारो वर्तते, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है। श्लोकांश में का रूपक, खा स्वभावोक्ति, गा विशेषोक्ति और घा दीपक। तो इस श्लोकांश में या इस श्लोक में जो अलंकार है वह है दीपक अलंकार है। दीपक क्यों है, क्योंकि इस पद के पूर्वार्ध में आगम समस्त कर्तृपदों के लिए केवल एक क्रियापद आया है। कौन सा, देखिए अच्छा इधर तो नहीं, अगले पेज में था। चलिए जो भूषयन्ति पद आया है ना, एक ही क्रियापद है पूरे श्लोक में भूषयन्ति, इसलिए यहाँ पर एक क्रिया का प्रयोग होने के कारण
सभी कर्तृपदों के लिए एक क्रिया का प्रयोग होने के कारण दीपक अलंकार है। ये एकदम बहुत बारीकी वाली बात है, तो अलंकार गलत ना होने पाए, क्योंकि इसी प्रकार के अलंकार पूछे जाते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, विद्या विषय असत्य कथनम अस्ति। विद्या के विषय में असत्य कथन है। का प्रच्छन्न गुप्तम धनम, खा विदेश गमने परा देवता, गा विद्या राजसु पूज्यते, घा विद्या विहीन पशु। अब यदि श्लोक का पारायण किया गया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप सही पकड़ पाएंगे, क्योंकि सारे उत्तर तो सही लग रहे हैं। तो विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम, तो ये भी सही है। विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम का नंबर तो सही है। और विद्या विदेश गमने परा देवता, यही खा वाला गलत है। विद्या विदेश गमने परा देवता नहीं है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, तो यही खा नंबर गलत है। और विद्या राजसु पूज्यते, विद्या पूजी जाती है। विद्या राजा नहीं पूजे जाते हैं, विद्या पूजी जाती है। राजाओं के द्वारा विद्या पूजी जाती है। और विद्या विहीनः पशु, विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। तो बाकी ये सारे सही, गलत कौन, खा नंबर, और हमें गलत ही तो बताना है, यानी खा नंबर उत्तर सही होगा। तो श्लोक का बहुत अच्छे से अध्ययन किए रहेंगे तब उत्तर दे पाएंगे। 84 नंबर प्रश्न है, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु इति सूक्ति कस्य पद्धते अस्ति। यह सूक्ति किस पद्धति से ली गई है। का मानसौर्य पद्धति, खा विद्वान पद्धति, गा धैर्य पद्धति, घा सुजन पद्धति। तो ये ली गई है विद्वान पद्धति से। 84 प्रश्न तक हम लोगों ने हल कर लिया है। 85 नंबर पे आ गए हैं। और 85वां प्रश्न है, यदि सुकविता अस्ति तर्हि प्रयोजनम नास्ति। यदि सुकविता है तो किसका प्रयोजन नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है। का राज्यस्य, खा भूषणस्य, गा सुहृदस्य, घा विद्या। तब यदि सुकविता है किसी के पास, किसी राजा के पास, किसी व्यक्ति के पास, कवि के पास, तो सुकविता का अर्थ है कविता करने का गुण अगर है तो किसकी आवश्यकता नहीं है, राज्य से। यदि सुकविता है तो राज्य की क्या आवश्यकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा श्लोक में है। अब बाकी और हम ज़्यादा विशेष नहीं जानते हैं। विद्या की महिमा चल रही है विद्वत पद्धति में, विद्या के ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं, उसी में ऐसा आया है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु, सम्मेलन करना है, मिलान करना है। तो देखिए मिलान करने पे क्या करते हैं। का ज्ञातिश्चेद अनवद्या, खा यदि सुहृद किम फलम, 2 नंबर पे दिया भूषणई, गा व्रीडा चेत किम, 3 नंबर पे दिया दिव्यौषधैः, और घा नंबर किम धनैर विद्या, 4 नंबर में दिया है अनलेन किम। तो ये एक पूरा श्लोक है। क्षान्तिश्चेत कवचेन किम, किम अरिभिः क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, ज्ञातिश्चेद अनलेन किम, यदि सुहृद दिव्यौषधैः किम फलम, किम सर्पैर्यदि दुर्जनाः, किम धनैर् विद्या अनवद्या, यदि व्रीडा चेत किमु भूषणैः, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। ये श्लोक है। तो इसके आधार पर जब हम मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा। ज्ञातिश्चेद अनलेन किम, इसको मिलाएंगे हम ज्ञातिश्चेद को 4 नंबर से। यदि सुत बंधु बांधवादि हैं तो अनलेन किम, आग की क्या आवश्यकता है, यानी वही जलाने के लिए काफ़ी हैं। तो पहला मिलेगा 4 से। यदि सुहृद किम फलम दिव्य औषधैः, यानी कि खा को मिलाएंगे 3 से। यदि सुहृद अच्छे मित्र हैं तो औषधियों की क्या आवश्यकता, अर्थात औषधियों की आवश्यकता नहीं होती जिसके पास अच्छा मित्र होता है। गा नंबर में दिया है व्रीडा चेत किम भूषणैः, यदि जिसके पास लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता है। गा नंबर को 2 से मिलाएंगे।
और घा नंबर में है किम धनैर विद्या अनवद्या, यानी कि घा में 1 मिलेगा है। यदि निर्मल विद्या है तो, निष्कलंक विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है। अर्थात 4 3 2 1, तो 4 3 पहला नहीं होगा, 4 3 दूसरा भी नहीं होगा, 4 3 2 1, यानी कि तीसरा उत्तर सही है। देखिए इस प्रकार, ये भी एक प्रकार है प्रश्न पूछने का। देख लें आप लोग और अलर्ट हो जाएं कि इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, खास करके LTGIC में। और अब UP TGT भी कुछ कम कठिन नहीं आता है। 87 नंबर प्रश्न है ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम। प्रस्तुत श्लोकांश में ज्ञाति शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। का ज्ञानवान, खा विद्वान, गा जानने योग्य, घा सुत बांधवादि। तो ये जो ज्ञातिश्चेद आया है सुत बांधवादि के लिए आया है। व्यक्ति के यदि सुत बंधु बांधव रिश्तेदार हैं तो अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधि किम फलम, तो औषधियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार घा नंबर उत्तर सही होगा। 88 नंबर प्रश्न पे आ गए और अब हम लोग प्रश्नोत्तरी के अंतिम चरण में हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो, यदि आपको लग रहा हो कि आपके लिए प्रयास किया जा रहा है तो आप भी हमारे मोटिवेशन में थोड़ा सा प्रयास करें और लाइक करें। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने। प्रस्तुत श्लोकांश किस पद्धति से लिया गया है। का दुर्जन पद्धति, खा सुजन पद्धति, गा मूर्ख पद्धति, घा विद्वान पद्धति। तो यही विद्वान पद्धति से लिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखितेषु सत्य कथनम अस्ति। निम्नलिखित में सत्य कथन है, सत्य कथन ढूंढना है। यहाँ देखिए सत्य असत्य वाला अंडरलाइन कर लिया करें। का दया स्वजने, खा दाक्षिण्यम परिजने, गा धृष्टता कांता जने, घा प्रीति विद्वज्जने। तो इसमें जो सही उत्तर है वो जानते हैं कौन है। कांता धृष्टता कांता जने। कैसे, जो श्लोक है इससे संबंधित उसमें दिया है दाक्षिण्यम स्वजने, और यहाँ खा नंबर में दिया है दाक्षिण्यम परिजने, तो खा नंबर तो गलत है। और दया स्वजने का नंबर में दिया है तो दया परिजने होगा, तो का नंबर भी गलत है। और प्रीति ही विद्वज्जने, प्रीति ही विद्वज्जने नहीं होगा, प्रीति ही साधु जने होगा, इसलिए घा नंबर भी गलत है। केवल धृष्टता कांता जने। अब पता नहीं ये क्यों कहा गया है, लेकिन यही सही है श्लोक के अनुसार, नीति शतकम के अनुसार, भर्तृहरि के अनुसार। और धृष्टता का क्या अर्थ लिया है भर्तृहरि जी ने, ये हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। 90 नंबर प्रश्न है दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने धृष्टता ये चैवम पुरुषाम कलासु कुशलास्तेष्वेव लोक स्थिति। प्रस्तुत श्लोके लोक व्यवहार से कति कला वर्णिता अस्ति। यानी इसमें कई सारी कलाएं दी हुई हैं, लोक जीवन को जीने की कई सारी विधियों का उल्लेख है। तो कितनी कलाओं का, कितनी विधियों का उल्लेख किया गया है, ये भी देखिए नए ढंग का थोड़ा सा प्रश्न है 90 नंबर में। तो 9 कलाएं हैं और इन्हीं पे लोक व्यवहार स्थित है। 9 कलाएं कौन सी हैं, चलिए इसमें भी हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने 1, दया परिजने 2, साठ्यम सदा दुर्जने 3, प्रीति साधुजने 4, नयो नृपजने 5, विद्वज्जने चार्जवम 6 और शौर्यम शत्रुजने 7, क्षमा गुरुजने 8, कांताजने धृष्टता 9। ये चैवम
पुरुषाम कलासु, ये रा यहाँ पे गलती से हो गया। कुशलास तेस्वेव लोक स्थिति, लोक की जो स्थिति है ऐसे लोगों पर ही लोक की स्थिति है, यानी कि इन्हीं कलाओं से निपुण लोगों के ऊपर उन्हीं के द्वारा जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं उन्हीं से यह संसार चलता है। तो 9 कलाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अगर ये कलाएं आप लोगों में भी ना हो तो ये 9 कलाएं सीख लें अगर संसार में कुशल मंगल रहना है तो। और ये 90 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ये अंतिम प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी का। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको लाइक करना चाहिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लाइक करें, कम से कम हमको भी अच्छा लगे। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।